सोचिए जरा, एक आदमी है जिसकी एक टांग ईरान में फंसी हुई है, दूसरी वेनेजुएला में और तीसरी ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रही है और चौथी चौथी उसी के अपने घर में है, जहां उसकी जनता सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, गोलियां चल रही हैं। और वही आदमी दूसरों को डिक्टेटर बोलता है, दूसरों को खतरा बताता है, दूसरों को आतंकवादी घोषित करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की, लेकिन अमेरिका को गाली देने के लिए नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझने के लिए जो पूरी दुनिया को शतरंज का बिसात समझता है। आज सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ताकतवर क्यों है, सवाल ये है वो इस ताकत का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रहा है और क्यों बार बार वही देश निशाने पर आते हैं जिनके पास तेल है, लोकेशन है और सोर्सेस। न्यूक्लियर का तो बहाना है, असली खेल कुछ और है। चलो शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान का नाम सुनते ही पश्चिमी मीडिया क्या दिखाता है? दाढ़ी वाले नेता, गुस्से भरे नारे और न्यूक्लियर थ्रेट्स। लेकिन सवाल पूछो, ईरान दुश्मन क्यों है? ईरान की असली गलती क्या है? ईरान की सबसे बड़ी गलती है कि वह अमेरिका के आदेश नहीं मानता। 1979 से पहले ईरान में अमेरिका का दोस्ताना था, तेल भी अमेरिका का था, पॉलिसी भी अमेरिका थी और जनता भी अमेरिका की थी। जनता बस देखती रहती थी। फिर आई इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान ने कहा हम अपने फैसले खुद करेंगे, यहीं से ईरान विलेन बन गया। अब बात आती है न्यूक्लियर की। ईरान पर आरोप है कि वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, लेकिन एक सवाल, इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं? कोई सवाल नहीं। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, कोई सजा नहीं। पाकिस्तान, भारत, सबके पास न्यूक्लियर है, तो सिर्फ ईरान ही खतरा क्यों? यहीं से डबल स्टैंडर्ड्स की बात शुरू होती है। असली डर ये नहीं कि ईरान बम बना लेगा, असली डर ये है कि ईरान अपने दम पर खड़ा हो जाएगा। बड़ी ताकतों का खेल है, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को, इजराइल रीजनल डोमिनेट करता है, सऊदी अरब पावर बैलेंस करता है, रूस और चीन ईरान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। और इस पावर गेम में सबसे ज्यादा मार किसे पड़ती है? ईरान की आम जनता को, क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, दवाइयों की कमी हो चुकी है, क्योंकि वहां पर सैंक्शन बहुत ज्यादा लगाए जा चुके हैं। लेकिन यह सब आपको CNN या BCC कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा। अब बात कर लेते हैं वेनेजुएला की, एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है और इतिहास गवाह है, जहां तेल है वहां अमेरिका है। वेनेजुएला की कहानी भी ऐसी है। वेनेजुएला ने कहा हम अपना तेल अपनी जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे, बस यही गलती होगी। अमेरिका चाहता था तेल डॉलर में बिके, कंपनियां अमेरिका की हों, सरकार अमेरिका की मर्जी से चले। जब वेनेजुएला ने मना किया तो शुरू हुआ उस पर सैंक्शन लादने का सिलसिला। सरकार गिराने की कोशिश की गई, तानाशाह नैरेटिव फैलाया गया और उनके राष्ट्रपति को उठाया गया। सवाल पूछो, क्या अमेरिका को किसी और देश का राष्ट्रपति चुनने का हक है? अगर कल कोई देश भारत में ऐसा करे, यही सवाल पश्चिमी मीडिया नहीं पूछता। जनता की हालत बहुत बुरी है। आज वहां खाने की कमी है, दवाइयों की कमी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और फिर कहा जाता है देखो सोशलिज्म फेल हो गया। नहीं दोस्तों, सिस्टम नहीं, सैंक्शन ने मारा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा है ग्रीनलैंड। नाम के लिए ही ग्रीन है, लेकिन वह एक बर्फ से ढका हुआ व्हाइट आइसलैंड है। पॉपुलेशन करीब 55,000 के। यह हिस्सा डेनमार्क के अंडर आता है। आप सोच रहे होंगे अरे वहां तो बर्फ है, अमेरिका क्यों जाएगा? यही तो चाल है। ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है अमेरिका के लिए? क्योंकि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। मिलिट्री लोकेशन के लिए वह बहुत अच्छी जगह है। आर्टिक कंट्रोल किया जा सकता है, फ्यूचर शिपिंग रूट्स वहां पर बन सकते हैं। जब बर्फ पिघलेगी तो दुनिया का एक नया पावर सेंटर आर्कटिक होगा और अमेरिका यह जानता है। इसीलिए ट्रंप ने कहा लेट्स बाय ग्रीनलैंड, क्योंकि वह ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। लेकिन ग्रीनलैंड ने कहा हम बिकाऊ नहीं हैं। उसने कहा पूरा देश खरीद लो, जैसे फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीद रहे हो। असली डर किससे है? चीन से, क्योंकि चीन आर्कटिक में निवेश कर रहा है, रूस वहां पर मिलिट्री बेसिस तक बना रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि कल को कोई वहां कोई और झंडा लहराए। जो दिखाया जाता है वही सच नहीं होता। अब बात करते हैं मीडिया की, पश्चिमी मीडिया की। अपने देश की हिंसा को वो बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे देश की हिंसा को ह्यूमन राइट का नाम दे देते हैं और अपने जो हमले होते हैं उसे डिफेंस कह देते हैं और दूसरे का जब बचाव करने की कोशिश आती है तो टेररिज्म का नाम दे देते हैं। क्या आपने देखा अमेरिका में प्रोटेस्ट के दौरान
कितने लोगों के ऊपर गोली चली? नहीं, क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल है। बड़ा सवाल दोस्तों, आज ईरान है, आज वेनेजुएला है, आज ग्रीनलैंड है, कल कौन होगा? क्या आज की दुनिया में छोटे देशों की कोई औकात बची है? क्या संप्रभुता सिर्फ किताबों में रह गई है? और सबसे जरूरी, क्या आम आदमी की कोई जिंदगी की कोई कीमत है? अगर यह सब चुपचाप सह लिया तो कल कहानी हमारे दरवाजे पर होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, अमेरिका सही है या गलत है? क्योंकि दुनिया आंख बंद करके सब देख रही है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सवाल पूछते रहिए।